हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो हम करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो यह घटना जो है ये हमें किस कारण दिखाई देती है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे मान लो कि ये क्या है कि समतल है, ठीक है। अब यहाँ पे माध्यम क्या है, वायु। ठीक है, यहाँ पे माध्यम क्या है, वायु। और यहाँ पे माध्यम क्या है, चेंज हो गया। अब देखो जब प्रकाश की किरण आई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो इस पे टकराई, टकराने के पश्चात क्या होता है, यह यहाँ से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें क्या होता है, इसमें रूल रहता है कि जो इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतन आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। इसके अलावा क्या होता है, बीचों बीच अभिलंब होता है। ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि जब पानी में नींबू पानी के गिलास में, भरे हुए गिलास में नींबू रखा जाता है तो वह क्या होता है, अपने साइज से बड़ा प्रतीत होता है। ये किस कारण होता है, तो ये होता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये भी समझ लो। देखो जैसे ये क्या है कि एक बॉक्स या एक बाल्टी ले ली या एक बीकर ले लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है और माध्यम क्या है, वायु। वायु माध्यम से प्रकाश आता हुआ जैसे इसमें माध्यम चेंज होगा तो ये क्या है कि अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। पथ से विचलित होगा या फिर हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। जैसे प्रकाश की किरण जानी तो सीधी चाहिए, तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो जो नींबू होता है पानी के भरे भरे हुए गिलास में रखा हुआ है, वो अपवर्तन के कारण क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। और जैसे पानी के अंदर पड़ा हुआ सिक्का, वो क्या होता है, ऊपर उठा दिखाई देता है, वो भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल होगी, वो भी मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यही वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि प्रकाश की किरण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश की किरण यहाँ से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल में भरे हुए बर्तन के पैंदे में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। अब जैसे जल से भरा हुआ कोई बर्तन है, उसके अंदर जब सिक्का पड़ा होगा तो सिक्का जब तले में पड़ा होगा तो वो हमें क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और ये ऊपर उठा हुआ दिखाई किसके कारण देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि माध्यम चेंज होता है, माध्यम चेंज होने पर हमें वो जो सिक्का है वो क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और जो घटना है उस घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य की किरणें दिखाई देने लगती हैं और सूर्यास्त भी जाती है। सूर्यास्त के बाद भी हमें कई बार क्या है कि वो कुछ मिनट तक दिखाई देता रहता है। तो इसमें जो घटना रहती है वो घटना भी कौन सी होती है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य जो होता है वास्तविक सूर्योदय से पहले उगा हुआ दिखाई देता है और छिपने से मतलब कि सूर्यास्त से भी बाद में भी वो दिखाई पड़ता रहता है। वो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
और अपवर्तन का मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और वो जो मुड़ जाती है अपने पथ से, इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वो उसके जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो रेगिस्तान के कारण वह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो हमें बताना है कि जब चंद्रमा बिल्कुल सीधा होगा तो वो किसके कारण हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो वो जो उसमें भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन तो होता है, तो अपवर्तन कौन सा होता है, तो वायुमंडल में, जो वायुमंडल में जो अपवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो जो चंद्रमा है वो क्षितिज के समीप होता है तो ये ऐसा कारण किसके कारण प्रतीत होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें ये प्रतीत होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरग मरीचिका के कारण के दिखाई देने का कारण क्या है। अब देखो जो मरग मरीचिका होती क्या है, मरग मरीचिका क्या होती है, आपने देखा होगा कई बार क्या है कि अपने वाहन में जाते हैं या सड़क पे जाते हैं तो हमें क्या होता है, दूर पे दिखाई देता है कि वहाँ पे क्या है कि सड़क के अंदर क्या पानी पड़ा है, और जब वहाँ हम पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी गायब रहता है ना। और उसके अलावा जो रेत के जो टीले होते हैं, रेत के टीले में इस प्रकार अपने को लपटें, आग की लपटें दिखाई देती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अपने मरीचिका बोलते हैं। और ये मरीचिका दिखाई देने का कारण क्या है, ये इसमें प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हमें ये घटना दिखाई देने लगती है, मर्ग मरीचिका की घटना दिखाई देने लगती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो दर्पण में देखेंगे चेहरे का प्रतिबिंब तो दिखाई पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो, तो दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका क्या होगा, आपका परावर्तन होगा ना। जैसे ये हमारा समतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इसके इसके सामने आप खड़े हो तो जब आप इसमें देखोगे तो आपका क्या होगा, इसमें परावर्तन होगा। परावर्तन होने पर आपको जो आपकी इमेज है वो इसमें भी दिखाई पड़ेगी। तो ये किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण तथा परावर्तन परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण दोगुना होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे ये क्या परावर्तन के नियम के आधार पे आपका ये हमारी क्या होगी, समतल सतह होगी, ठीक है। ये हमारी समतल सतह होगी। अब ये वाली किरण होगी, इसको अपने क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। ये वाली किरण क्या होगी, आपतित किरण। अब यहां से टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। एक तो होगी आपतित किरण, एक होगी परावर्तित किरण। इसको अपने नाम देते हैं ओ, इसको देते हैं पी, ठीक है। ओपी पी किरण परावर्तन होंगे पश्चात ये क्या हो गया, यहाँ पे इस बिंदु को नाम देते हैं क्यू। अब देखो इसके बीचों बीच जो रहेगा इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब का नाम दे दिया एन, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था तो उसमें बताया था कि आपतित कोण, आपतन कोण यानी कि कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो आपतित किरण है टकराने के पश्चात जो कोण बनाती है वही कोण क्या होता है, परावर्तन के पश्चात जो कोण बनता है सैम होता है। तो ये बोल रहा है कि परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 44 डिग्री का कोण है। तो देखो ये वाला यदि कोण 44 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, ये वाला कोण भी 44 डिग्री का होगा। क्योंकि ये नियम है कोण आई किसके होता है बराबर, कोण आर के बराबर होता है। आई का क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण। आर का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन एंगल यानी कि परावर्तन कोण। तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है। तो परावर्तित किरण से बना कोण यदि 44 है या आपतित किरण से बना 44 है तो दूसरा भी कौन सा होगा, दूसरा भी हमारा जो सैम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 डिग्री। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परावर्तन के नियम के अनुसार एक ऑप्शन में दे रखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो ये मैंने आपको अभी बताया है कि इसके नियम के अंदर हमने पढ़ा कि परावर्तन का जो नियम होते हैं उसमें क्या होता है, आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही कोण पर स्थित होते हैं।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश का परावर्तन की घटना नहीं है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, यह जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। देखो, प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो किसी स्रोत से जब उत्सर्जित प्रकाश वायुमंडल में जब जाएगा तो वायुमंडल में क्या होंगे, गैस के अणु होंगे। जब प्रकाश वायुमंडल में जाएगा तो वायुमंडल के अंदर गैस के अणु होंगे। इसके अलावा क्या रहेगा, धुआं रहेगा और धूल के कण रहेंगे। ठीक है, इनसे क्या है कि उसका विभिन्न कोणों से क्या होगा, विचलन होता है। ठीक है, अलग अलग कोणों से उसका क्या होगा, विचलन होगा। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो वायुमंडल में जैसे धुआं के कण हो गए, धूल के कण हो गए, ये सब क्या है कि इनमें क्या हो जाता है, इन कणों से उसका क्या है, विभिन्न कोणों पर क्या होता है, विचलन होता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो इसी कारण होता है। आकाश के रंग का नीला दिखाई देना इसी कारण होता है। उसके अलावा जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो हमें सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है ना, सूर्य का उदय। और जब सूर्य का अस्त होता है, सूर्य का अस्त, उदय और अस्त होने पर सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग दिखाई देता है वो भी किसके कारण दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड थे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों से रिलेटेड थे, वो हमने कंप्लीट किए। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक को भी कवर करा देंगे। और इसके अलावा जो इसका जितना भी सिलेबस है टीआरए का, लगभग हमने सभी का सभी शॉर्ट में कंप्लीट करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और आपको पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कि परावर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, वो सभी बातें हमने कवर करा रखी है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन सभी बातों के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।